मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं की परीक्षा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा होना है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने वर्ष 2020 में सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए थे, जो कि बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न इसी प्रश्न बैंक में से पूछे गए थे। इसकी तैयारी के लिए मैं आज आपको विज्ञान विषय का प्रश्न बैंक लेकर के आया हूं। देखिए, इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया है, ये बोर्ड परीक्षा का प्रश्न बैंक पूरा, इसके ये प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के ये जो सभी प्रश्न हैं, ये मैंने पिछली वीडियो के विज्ञान के भाग 1 में ये सभी प्रश्न समझा दिए थे। तो ये जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, ये पिछली वीडियो के भाग 1 में जाकर के आप इनको देख सकते हैं। आज हम देखेंगे यहाँ से, देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 20 के बाद 21 तक के प्रश्न हमने उसमें समझ लिए हैं। यहाँ देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे 21 दिया गया है, इसमें लिखा है कि फसल उत्पादन का सही क्रम है। तो यहाँ से देखिए, फसल उत्पादन जो है इसका सही क्रम क्या होता है। यदि हम फसल बोते हैं तो इसमें लिखा है कि बुआई करो पहले, फिर खाद और उर्वरक दो, सिंचाई, मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी बाद में तैयार नहीं होती है, जबकि इसमें लिखा है मिट्टी तैयार करना, तो पहला प्रश्न नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसमें लिखा है दूसरे में मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक देना और सिंचाई करना। तो इसका ये जो दूसरा वाला विकल्प है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले मिट्टी तैयार की जाती है फसल उत्पादन के लिए और फिर बुआई की जाती है, उसके बाद खाद उर्वरक दिए जाते हैं और फिर लास्ट में सिंचाई कर दी जाती है। तो ये इसका फसल का सही क्रम है। तो यहाँ हम उत्तर के रूप में बा वाले प्रश्न को लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, जो प्रश्न ये दिया गया है, इसमें लिखा है कि वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, चादर बनाई जाती है, उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को पीट करके चादर बनाई जाती है? तो वह कहलाती है आघात वर्धनीयता। ये लिखा है सामने, ये आघात वर्धनीयता। यदि हम धातुओं को पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें लिखा है कि संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक है। संचरणीय रोग जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, तो ये कौन फैलाता है? इसमें देखिए, हम देखते हैं तो जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी इसका संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक होता है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया गया है बावाले में घरेलू मक्खी, तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर के रूप में घरेलू मक्खी। देखिए, चींटी जो रहती हैं ये रोगों को नहीं फैलाती, ड्रैगन मक्खी भी नहीं फैलाती, मकड़ी भी रोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं फैलाती है। तो जो घरेलू मक्खी होती हैं रोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाती है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसमें दिया है कि अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। जो अच्छा ईंधन होते हैं उनमें से इसमें किस में दिया जिसकी कोई अच्छी विशेषता नहीं है? तो यहाँ देखिए, आसानी से उपलब्ध होता है, अच्छा ईंधन तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये नहीं हो सकता। विशेषता नहीं है पूछा है, और इसमें दिया कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो अच्छे ईंधन जो होते हैं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। देखिए, तीसरा में दिया जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़ता है, तो ये इसका सही हो जाएगा, ये अच्छा ईंधन की विशेषता नहीं है। ठीक है, जो जलने के बाद कई अवांछनीय पदार्थ छोड़ते हैं तो ये अच्छा ईंधन नहीं है। वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता है, ये भी अच्छा ईंधन है। तो इसमें जो सा दिया गया है, यह अच्छा ईंधन की विशेषता नहीं है। यहाँ हम उत्तर के रूप में सा को लिख लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, इस प्रश्न में दिया है कि मैं एक कोशिकांग हूँ, आनुवंशिकीय गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगली पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं आनुवंशिकीय गुण हैं, वह होते हैं गुणसूत्र। तो यह दिया गया है दा वाले विकल्प में, ये जो दिया है गुणसूत्र, यह बिल्कुल सही है। यहाँ उत्तर के रूप में हम दा लिख देंगे और लिख देंगे गुणसूत्र। यहाँ पे हमें गुणसूत्र लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका दा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ देखिए, प्रश्न दिया गया है ये 26वां कि तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती है। तेल में जब आग लग जाती है और यदि हम जल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो नहीं बुझती है। क्यों? तो बताइए, इसमें लिखा कि क्योंकि तेल जल पर तैरता है।
या जल तेल पर तैरता है, या लिखा है कि जल में ऑक्सीजन घुली होती है, जल दहन में सहायता करता है। इनमें से कौन सा सही है? तो हम जानते हैं कि तेल, यदि तेल में आग लग जाती है और इस पे हम जल डालते हैं तो तेल जो होता है जल के ऊपर तैरने लगता है। तो इसका जो आ वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही है कि तेल जल पर तैरता है। जब तेल ऊपर आ जाएगा उसमें आग लगी रहेगी, बुझेगी नहीं, और जो जल रहता है वो नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से तेल में आग लगने पर जल डालने से आग जो है नहीं बुझती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमें आ वाला लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों को बिल्कुल अंत तक देख लीजिए क्योंकि ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हमारी परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो हमें इनको सभी प्रश्नों को अंत तक देखना है। देखिए आगे प्रश्नों को हम देखते हैं, इसलिए कि यदि आप जब भी परीक्षा देने जाते हो तो इन सभी प्रश्नों की, इन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए जिससे आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि किस गैस की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन का कारण होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी अधिक मात्रा बढ़ जाने से ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये दिया गया है आ वाले विकल्प में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा आ वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक जो 29 दिया गया है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ऊष्मीयमान सबसे कम है? ऊष्मीयमान सबसे कम पूछा गया है। तो यहाँ देखिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गोबर के उपले। तो जो गोबर के उपले होते हैं, उपले बनाए जाते हैं, वो गोबर के चौड़े चौड़े रहते हैं, ये कंडे जिसको बोलते हैं। तो जो गोबर के उपले रहते हैं इसका ऊष्मीयमान बहुत ही कम होता है। तो यहाँ हम उत्तर के रूप में बा लिख देंगे, उत्तर बा, और लिख देंगे गोबर के उपले। तो ये हमारा बा वाला उत्तर उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक जो 30 दिया गया है, इसमें लिखा है कि फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, अतः इसे रखा जाता है। तो फास्फोरस को जो है वायु के संपर्क में आने से बचाने के लिए इसे जल में रखा जाता है। फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसी प्रकार से जो सोडियम रहता है, सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को मिट्टी के तेल में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस को लिख देना कि इसको जल में रखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखो इसमें दिया गया है, आ में देखिए लिखा के मक्का रबी की फसल है, और रबी और खरीफ की फसल जो रहती हैं, जो हमारी खरीफ की फसल होती है यह वर्षा में बोई जाती हैं जितनी खरीफ की फसलें होती हैं, और जो रबी की फसल होती है, रबी की फसल जो रहती है यह वर्षा के बाद बोई जाती हैं। तो ये जो खरीफ की फसल है ये कब बोई जाती है? वर्षा में बोई जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें मक्का दिया गया है, मक्का वर्षा में बोई जाती है। जब मक्का वर्षा में बोई जाती है तो ये खरीफ की फसल कहलाएगी, तो ये मक्का नहीं हो सकता, ये गलत है। मटर देखिए, मटर खरीफ लिखा हुआ है, जबकि मटर वर्षा के बाद ये भी बोई जाती है, तो ये भी इसमें गलत लिखा है। गेहूं रबी की फसल है, हाँ गेहूं रबी की फसल है क्योंकि यह बरसात के बाद बोई जाती है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सा वाला प्रश्न कि गेहूं रबी की फसल है। मूंगफली बरसात में बोई जाती है, इसलिए खरीफ की फसल कही जाएगी। तो इस प्रकार से सही जो इसका मिलान होगा यह गेहूं रबी की फसल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक इसमें 33वां, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले विलयन की प्रकृति होती है। तो नीले लिटमस को लाल कर देने वाला जो विलयन की प्रकृति है वह अम्लीय होती है। तो इसमें आ में दिया गया है अम्लीय, तो इसका आ वाला विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें दिया कि पैराशूट एवं रस्सों में प्रयुक्त रेशा है। जो रस्से बनते हैं और पैराशूट में भी रस्सी ही लगी रहती हैं, तो उस रेशे का क्या नाम है, किससे बनाए जाते हैं वो? तो वो जो रेशे होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। तो दा वाले विकल्प में नायलॉन दिया गया है, तो यहाँ हम उत्तर लिख लेंगे दा और लिख देंगे नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो होता है उसी के हमारे जो है रस्से भी बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न जो अगला दिया है, इसमें दिया है कि सिंचाई तंत्र जिसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों
तक गिरता है या पौधों की जड़ों में गिरता है तो उस वाले तंत्र को क्या कहते हैं। इसमें लिखा छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, उत्तोलक तंत्र, घिरनी तंत्र। तो उस तंत्र का नाम है ड्रिप तंत्र। ये जो ड्रिपर विधि है, अब पेड़ जो हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं उन पौधों के लिए ये ड्रिपर तंत्र बहुत ही उपयोग वाली विधि आ गई है। तो यहाँ इसमें बूंद बूंद करके पौधों में पानी दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ हम उत्तर में लिख लेंगे बा वाला प्रश्न इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि किस धातु की पन्नी या फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है। तो आपने देखा होगा एक पन्नी आती है जिसमें कि हमारा भोजन हम कहीं पे ले जाना है तो लपेट करके रख लेते हैं, उसका क्या नाम है। तो उस धातु का हमें नाम बताना है जिसमें हम लपेट लेते हैं। तो उस धातु का नाम है एल्युमिनियम की धातु। ये एल्युमिनियम की पन्नी रहती है, उसमें हम जैसे भोजन को लपेट करके बाहर ले जा सकते हैं तो उस भोजन के उपयोग में लपेटने के काम ये आती है। वह जो झिल्ली होती है वह एल्युमिनियम की पन्नी होती है। ठीक है, इसको हमें इसमें लिख देना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है फसल की जुताई हार्वेस्टर से होती है। ये तो गलत है, क्योंकि फसल की जो जुताई होती है हार्वेस्टर से तो कटाई होती है। और फसल की बुआई सीड ड्रिल से, हाँ फसल की बुआई जो है यह सीड ड्रिल से होती है। अतः बा वाला प्रश्न इसका सही चयन हुए। तो उत्तर में हम बा वाले प्रश्न को लिख देंगे। देखिए सामने तो लिखा फसल की कटाई कल्टीवेटर से, गलत, जबकि कल्टीवेटर से जुताई होती है। फसल की सिंचाई कंबाइन से होती है, यह भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें सही जो चयन है वो हो जाएगा फसल की बुआई सीड ड्रिल से होती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए इस प्रश्न में दिया गया है कि जलती हुई मोमबत्ती पर यदि गिलास उल्टा रखने से कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसमें पहले में देखिए दिया गया कि ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, बा में दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता, सा में दिया मोमबत्ती की अनुपलब्धता और दा में दिया है मोमबत्ती की उपलब्धता। तो इसमें से कौन सा सही है। इसमें है आ वाला प्रश्न सही है, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। यदि मान लीजिए मोमबत्ती जलती है या कोई भी बत्ती जलती है, यदि हम उस पर कोई भी वस्तु रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजन फिर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही ये सभी वस्तुएं जलती हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, माने वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। तो यहाँ उत्तर के रूप में हम आ को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें दिया गया है कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं। तो इससे जीवाणुओं से जो रोग होते हैं वह है हैजा और टाइफाइड। तो देखिए सा वाले में दिया गया है कि हैजा और टाइफाइड। तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे सा वाला, उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न आगे का देखिए, इसमें दिया है कि लार्वा के वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कायांतरण। ये बा में दिया गया है, ये देखिए ये हमें उत्तर के रूप में यहाँ पे लिख देना है कि इसका जो है कायांतरण होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।